हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारा साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड। यानी विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा का मतलब है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, ठीक है, जब वो मेनली जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर, जैसे कॉपर वायर होगी, किसी भी कंडक्टर के थ्रू, जैसे कॉपर वायर के थ्रू क्या होता है, एक करंट जो है फ्लो होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, डेफिनेशन में हम पढ़ते ही है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट उसको कहा जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम बोला ना, तो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्यू अपॉन टी। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है, यूनिट भी पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर यानी ए। ठीक है, अब जो अगर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं बना देती हूँ, थोड़ा रफली सा बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये बल्ब लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये जो है बल्ब लगा दिया। ठीक है, इसमें ये बात हो गया। तो यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे ये जो वायर कनेक्ट कर दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया, एक सेल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक सेल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब बना दिया। तो जो ये वायर होती है, तो वायर यहाँ पे जो है कनेक्ट होती है। ठीक है, कहाँ होगी? अगर ये वायर यहाँ पे कनेक्ट होगी तो इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। बट अगर ये वायर मैं यहाँ से काट दूँ, यहाँ से तोड़ दूँ, जैसे मान लो मैं इसमें ऐसे दिखा दूँ, तोड़ दूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर ये टूटी हुई वायर होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में क्या होगा? इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा यहाँ तक तो बल्ब कैसा होगा? ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। अगर क्लोज्ड सर्किट है तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, इसके साथ जो है बंद जो है और रहता है। ठीक है, अगर जो है ओपन सर्किट है तो बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है, अगर इसको मैं रफली आपको बताऊं, जैसे मान लो ये हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइट बल्ब हो सकता है, लाइट बल्ब। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये इसका स्विच हो गया। ठीक है, स्विच क्या है? ये ऑन है, ये स्विच ऑन है। इसको हम बना देते हैं पहले, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होकर जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो ये होते हमारे रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, और ये होता है लाइट बल्ब। ये हो गया इसका स्विच, और ये होती है इसकी यहाँ पे लगी होती है बैटरी। ठीक है, बैटरी का क्या काम होता है? ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है तो वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव।
ठीक है, तो चलते हैं जो है, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो होगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा वो होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जैसे एक सेकंड में आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं हमारे, ठीक है, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो की वो ये डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, डायरेक्शन फ्लो होगी उसकी, तो वो इधर से जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ से वो फ्लो होती हुई ये डायरेक्शन होती है उसकी। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो होते हैं हमारे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अब बुकिश की भी लैंग्वेज भी करती है। इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, जब फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर थ्रू, लाइक अ वायर, वो वायर हो सकती है कॉपर की, हो सकती है कोई होती है, किसी भी विद्युत धारा चालक जैसे तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देन बैटरी इज़ कनेक्टेड। अभी आपको मैंने बताया जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्टार्ट मूविंग इन द वायर। जब बैटरी जोड़ी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है चलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट आपको बताया जी एम्पेयर। और इसकी मेजरिंग डिवाइस क्या है, किससे हम इसको मापते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, अमीटर से। ये भी याद रखना आपने, अमीटर। ठीक है, एमीटर बोलते हैं इसको, एमीटर। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको अभी बता दिया कि रजिस्टर होता है, लाइट बल्ब स्विच होगा ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी होगी लगी हुई, तो विद्युत परिपथ भी जो बनता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट। ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ एक पूर्ण और क्या होता है वो, एंड क्लोज होता है, कंप्लीट होगा, पूर्ण और बंद पाथ जो होता है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। विद्युत परिपथ एक पूर्ण एवं बंद मार्ग होता है जिससे होकर विद्युत धारा बहती है। ठीक है, विद्युत धारा तभी बहेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बल्ब बना के दिखाया था, ये बल्ब है, तो जब ये जो है तार जो है यहाँ पे पूरी तरह से बंद होगी। ठीक है, यहाँ पे स्विच हो सकता है, स्विच हो सकता है, तो यहाँ पे कोई बैटरी लगी होगी, यहाँ पे कोई बैटरी लगी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से जब ये पूरी तरह से कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है, जब ये क्लोज होता है पूरा बंद होगा ये, और कंप्लीट होगा पाथ जो है कैसा होगा, कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, इससे जो है विद्युत धारा बहेगी। बट अगर इसको यहाँ से मैं बीच से काट दूँ इसको जो है, तो ये विद्युत धारा जो है नहीं हमारी फ्लो करेगी। ठीक है, इफ़ द सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन है करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है, यही बात बोली, यदि परिपथ खुला हो तो धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्लोज सर्किट बल्ब ग्लो करेगा, ओपन सर्किट बल्ब डज नॉट ग्लो। यानी अगर क्लोज सर्किट है तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, बल्ब जलेगा। अगर ओपन सर्किट है तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो एक कंपोनेंट सेल है, ठीक है, सबको पता है सेल कुछ इस टाइप से बना होता है। ठीक है, ऐसे बना होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, अ सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यानी सेल क्या करता है, सेल विद्युत परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखनी ये लाइन आपने, यानी सेल का जो काम होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन है वो, एनर्जी प्रोवाइडर, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, परिपथ को, इलेक्ट्रिक सर्किट को। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे बैटरी लगा के दिखाई, जब बैटरी लगी गई है तभी तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। ठीक है, यानी सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। नेक्स्ट बात करते हैं बल्ब की।
ये हमारे इसके जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट के, ठीक है। अब बात करते हैं बल्ब की। तो अ बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट। जब विद्युत धारा बल्ब के फिलामेंट से गुजरती है तो बल्ब क्या होता है, जलता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक बल्ब बनाती हूँ, रफ रफ सा कुछ इस टाइप की शेप होती है बल्ब की, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। ऐसे से होता है थोड़ा सा बल्ब। तो इसके अंदर क्या होती है, बल्ब के अंदर होती है इनर्ट गैस। ये भी याद रखना है, बल्ब के अंदर कौन सी होगी, इनर्ट गैस होती है, ठीक है। इनर्ट गैस इसके अंदर होती है। अब जो ये बाहर का जो आवरण होता है इसको हम बोलते हैं ग्लास। ये बल्ब का क्या होता है, ग्लास बल्ब, ठीक है, होता है। बट यहाँ पे एक वो लगा होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा होता है, जो वायर तार से लगी होती है। उसके बाद ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो जो ये जो वायर होती है, ये वाली यहाँ पे, यहीं से तो अगर ये टूट गई ना तो हमारी जो बल्ब है इसको हम बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट बोलते हैं ना। विद्युत बल्ब का टंगस्टन विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आपने आंसर देना है टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन। और जो यहाँ पे जो ये मैंने बनाया थोड़ा सा, ये इसको हम बोलते हैं ग्लास सपोर्ट। ये ग्लास को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसको जो है, ये तो होगी हमारी, यहाँ पे एक वायर लगी होती है जो ये फिलामेंट। और ये क्या होगा हमारा, जो इसको इसके बाहर जो लगा होता है इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट वायर, सपोर्ट वायर भी बोल सकते हैं इसको, सपोर्ट वायर, ठीक है। तो याद रखना है, जो ये अगर ये टूट जाती है ना, टंगस्टन जो होता है, फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट जो होता है इसका टंगस्टन का, तो हमारा जो है बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और ये नीचे होता है हमारा इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट फुट होता है इसका, ठीक है। तो इसमें बात की, जब विद्युत धारा बल्ब के फिलामेंट से गुजरती है, जो ये विद्युत धारा गुजरती है ना यहाँ पे, जब वो बल्ब के फिलामेंट से गुजरती है तभी तो यहाँ पे बल्ब जलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच की। स्विच मैंने आपको भी बनाया था। स्विच इज यूज टू ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच का काम क्या होता है, ओपन और क्लोज करना सर्किट को, यानी स्विच का उपयोग विद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिंग वायर्स की। कनेक्टिंग वायर जो होती है, कनेक्टिंग वायर संयोजक तार जिसको हम बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर्स अलाउ करंट टू फ्लो एंड कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो क्या करती है, संयोजक तार जो है धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं और परिपथ को पूरा करते हैं। जो हमने वायर कनेक्ट की होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लो करने में, करंट फ्लो करने में हेल्पफुल रहती है और हमारे सर्किट को जो है पूरा करती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापन। विद्युत धारा का तापन की अगर बात करें, जो विद्युत धारा होती है हमारी, ठीक है, यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर बिकम्स हॉट। जब विद्युत धारा तार से गुजरती है तो तार कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो अगर तार गर्म हो गई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम एक और नाम देते हैं, वो देते हैं हम तापन का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही तो हमारा इस चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स, ठीक है। इसे विद्युत धारा का तापन प्रभाव कहते हैं। याद रखना, जब जो हमारी विद्युत धारा जो है एक वायर से होकर गुजरती है तो हमारा वायर कैसे हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापन भी बोलते हैं। जैसे हमारा जो है इसमें इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जो हीटिंग जो क्या बोलते हैं हमारा इफेक्ट होता है, इसका हम इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट में कहाँ उपयोग करते हैं,
तो इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो इस्त्री होती है हीटर में किया जाता है, गीज़र में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़, विद्युत फ्यूज। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम एक्सेस करंट। फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण है जो उपकरणों को अधिक धारा से बचाता है, ठीक है। यानी उपकरण को अधिक धारा से, यानी अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उससे वो उसको क्या करता है, बचाता है। बोलते हैं ना कई बार कि फ्यूज़ उड़ गया है, ठीक है। देखो फ्यूज़ वायर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फ्यूज़ वायर जो होते हैं इसमें कैसा होता है, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका जो एक्सेस करंट होता है वो फ्यूज़ को क्या करता है, मेल्ट करता है। फिर जो है सर्किट कैसा होता है, ब्रेक हो जाता है। जब हमारा फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म भी आपने याद रखना है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एमसीबी मिनिएचर, इसको हम एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यानी एमसीबी क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्विच को ऑफ कर देता है व्हेन करंट एक्सीड द सेफ लिमिट। यानी एमसीबी हमारा एक ऐसा होता है, एमसीबी लगा होता है ना, सबने देखा होगा। जो आपका जो है लाइट का जो मेन जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पे देखना एमसीबी लगा होता है। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्विच को ऑफ कर देता होता है ना। कई बार जो है कुछ भी जो ओवरफ्लो हो जाता है, स्पार्किंग वगैरह हो जाती है, तो एमसीबी खुद ब खुद कैसा हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है। तो एमसीबी सुरक्षित सीमा से अधिक धारा, जब सुरक्षित सीमा से अधिक धारा जो होने लगती है तो क्या होता है, वो खुद ही बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है जब करंट जो एक्सीड हो जाता है सेफ लिमिट से। तो इसको हम बोलते हैं एमसीबी, ठीक है। अब फ्यूज़ वर्सेस एमसीबी, मतलब जैसे मान लो एमसीबी का मतलब क्या होता है। अब फ्यूज़ तो मैंने आपको क्या बोला, देखो एक याद रखना आप, जैसे फ्यूज़ है, एक होता है एमसीबी। फ्यूज कैसा होता है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होता है ना, और ये कैसा रहेगा, ट्रिप, ठीक है। इसका होता है सिंगल यूज़, सिंगल यूज़, और इसको होता है रीयूजेबल, इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओल्ड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम, इसको बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम। सिस्टम याद रखना है आपने, फ्यूज़ और एमसीबी में डिफरेंस। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, धारा वहन करने वाला तार, ठीक है। जो धारा को वहन कर रहा है, अपने अंदर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, तो चुंबक जैसा व्यवहार करता है वो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपको पता है जो विद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो विद्युत धारा जो प्रभावित होने पर क्या होता है, विद्युत में चुंबक का प्रभाव दर्शाती है। तो वायर, उसके जो वायर में क्या होता है, वायर में इनेमल, पढ़ा होगा आपने, वायर में इनेमल का लेप लगाकर, इनेमल का लेप लगाकर उसे क्या कर देते हैं, हम उसे कॉइल का रूप देते हैं, ठीक है। याद रखनी ये चीज़। इससे क्या होता है, अगर हम कॉइल का रूप दे देंगे, इससे क्या होता है, इससे होता है कि कॉइल जो है हमारी, कॉइल हो जाती है हमारी, जो कॉइल होती है वो हाई इनेमल, इनेमल की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। जब हम उस पर जो है वायर में इनेमल का लेप लगा देते तो वो कॉइल का रूप ले लेते हैं, और कॉइल जो हमारा हाई इनेमल की तरह जो है व्यवहार करने लगता है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक बेल होगी, ठीक है, विद्युत घंटी जिसको हम बोलते हैं, विद्युत घंटी इसको बोल सकते हैं, क्रेन में, ठीक है, क्रेन में, या फिर हाई स्पीड ट्रेन में, हाई स्पीड ट्रेन में, ठीक है। अब जो हमारा ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिस्कवर किसने किया है, इसको डिस्कवर किया ऑर्स्टेड ने, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही था ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वायर होती है उसमें हम इनेमल का लेप लगा देते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल वुंड ऑन सॉफ्ट आयरन। मुलायम लोहे पर लिपटी कुंडली में धारा प्रभावित करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया कि इनेमल का लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, यूजेस क्या है इसके, इलेक्ट्रिक बेल है, स्क्रैप लिफ्टिंग क्रेन हो गया, टॉयज़ हो गए। ठीक है, ये इसमें के जो एग्जांपल है। अभी आपको बताया क्रेन में जो हमारी विद्युत घंटी होती है उसमें विद्युत घंटी, और टॉयज़ यानी खिलौनों में, या फिर हाई स्पीड ट्रेन में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो छोटा टॉपिक था, बेसिक था। अब इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ। जो धात्विक चालक में विद्युत धारा किसकी गति के कारण होती है? तो किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव आयन, या फिर न्यूट्रल एटम। तो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, किसी भी जो क्या बोलते हैं धात्विक, कोई भी हो सकता है आपका मेटेलिक कंडक्टर, कोई भी हो सकता है। इसमें मैंने कॉपर का एग्जांपल दिया, कोई भी वायर होती तो उसमें जो है जो विद्युत धारा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण जो है होती है। सेकंड क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। विद्युत धारा की एसआई इकाई किस धारा पर परिभाषित की गई है? तो किस धारा पर परिभाषित की गई है वो? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या ल्यूमिनस इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो विद्युत धारा की एसआई इकाई है वो किस आधार पर हम जो परिभाषित करते हैं उसको हम करते हैं मैग्नेटिक, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट। यानी धारा मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र श्रेणी क्रम होता है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं तो वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर रियोस्टेट। तो उसको मापते हैं हम किससे? अमीटर से। ठीक है, अमीटर इसका आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक जो है हमारा खुला विद्युत परिपथ में जो है करंट फ्लोज विद लेस इंटेंसिटी, धारा कम तीव्रता से बहती है, उसमें धारा फ्लो ही नहीं होती है अगर वो टूटा हुआ होगा। ठीक है, ये याद रखना है। नो करंट फ्लोज, धारा प्रभावित नहीं होती है, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। जब जो हमारा इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है वो टूट जाता है, खुला होता है, तो हमारी जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट है उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच components of a circuit controls the flow of current। परिपथ का कौन सा घटक धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है? सेल, बल्ब, स्विच, या फिर कनेक्टिंग वायर्स। तो कौन इसको करता है? वो करता है स्विच, ऑप्शन सी। यानी परिपथ को जो है नियंत्रित करने वाला कौन सा घटक है? जो हमने वहाँ पे आपको स्विच लगा के, अगर स्विच आप ऑफ करोगे तो वो बंद हो जाएगा, ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज। अब देखो इसमें आपको आंसर कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ करवाए थे, और जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, उसमें वो क्वेश्चन बार बार रिपीट था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो उसका आंसर आना था वो टंगस्टन का बना होता है। बट यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्यों बना होता है? इसका रीजन देना है, क्यों बना होता है? तो वो टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि उसमें जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्यों? क्योंकि उसमें जो है उच्च गलनांक रखता है वो।
It has high melting point. Option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन ऑल एक्सेप्ट। विद्युत धारा का तापन प्रभाव निम्न सभी पर निर्भर करता है सिवाय इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत धारा का तापन प्रभाव जो इनमें से जो है मतलब बाकी सब में करता है, किसी एक में नहीं करता है सिवाय किसके। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है, बताया था। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है धारा का परिमाण। टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट धारा के प्रवाह का समय भी होता है। कलर ऑफ कंडक्टर पर जो है वो प्रभाव नहीं इसका डालता है, तापन प्रभाव इस पर जो निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चालक का रंग, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायर इज प्रेफर्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। विद्युत उपकरणों में तापन तत्व के रूप में किस तार को वरीयता दी जाती है, ठीक है। हमारा विद्युत उपकरण में जो तापन तत्व होता है, जो हीटिंग जो एलिमेंट होता है, उसमें किसको ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है। तो वो किसको दी जाती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम या सिल्वर। तो देखो विद्युत जो होता है हमारा नाइक्रोम का तार होता है। आपको पता है जो हमारा हीटर में तार लगाता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज परिपथ की सुरक्षा कैसे करता है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो परिपथ की सुरक्षा कैसे करता है, रिड्यूसिंग करंट, करंट को घटाकर, या फिर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, या फिर ब्रेकिंग द सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड, अधिक धारा पर परिपथ तोड़कर, या फिर जो है स्टोरिंग एक्सेस कर, अधिक अतिरिक्त जो है धारा संचित करके। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है परिपथ की सुरक्षा कैसे करता है, वो ब्रेक कर देता है सर्किट को ओवरलोड के कारण, ठीक है। वो कर देता है ब्रेकिंग द सर्किट ड्यूरिंग ओवरलोड। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन सी, अधिक धारा पर परिपथ तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10 फ्यूज वायर इज मेड थिन सो दैट इट। फ्यूज का तार पतला बनाया जाता है ताकि वह कंडक्ट मोर करंट, अधिक धारा प्रवाहित करे, ठीक है। वो पतला क्यों होता है, या फिर वो अधिक गर्म होने पर शीघ्र पिघल जाए। देखो फ्यूज का जो तार पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अधिक गर्म होने पर शीघ्र पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। जब वो क्विकली मेल्ट हो जाएगा तो वो जो है क्या बोलते हैं, जब हमारा जो है सर्किट में जो है ओवरलोड हो जाता है हमारा, तो उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसलिए जो उसका तार जो है पतला बनाया जाता है ताकि वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एमसीबी ओवर फ्यूज, ठीक है। जो हमारा मिनिएचर जो हमारा था, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो था, वो जो है फ्यूज की तुलना में एमसीबी का कौन सा लाभ है, ठीक है। फ्यूज की तुलना में एमसीबी का क्या लाभ है, वो लाभ बताना हमें। इट मेल्ट्स इजीली, ये आसानी से पिघल जाता है, नहीं ये पिघलता नहीं है। इट इज रीयूजेबल, यह पुनः उपयोग हो जाता है। क्या बोला था मैंने आपको, ये रीयूजेबल है, ठीक है, क्योंकि फ्यूज़ को हम एक ही बार में यूज़ करते हैं, सिंगल यूज़ है। और इसका जो है इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट एंड एमसीबी। जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रभावित होती है तो एमसीबी क्या करता है, मेल्ट्स परमानेंटली, प्रोड्यूस हीट, या फिर ट्रिप्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, या फिर स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या करता है, ट्रिप्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, ट्रिप होकर परिपथ को जो है तोड़ देता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है, माइकल फैराडे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, या फिर हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ये है ऑर्स्टेड, मैंने आपको बताया था, तो उसका पूरा नाम है हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ऑप्शन सी, यानी इसने जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट बिकॉज। धारा वहन करने वाले चालक के पास रखी कंपास, जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रही होती है तो उसके पास एक कंपास रखी कंपास सुई होती है, तो वो मुड़ जाती है। वो क्यों मुड़ जाती है, उसके मुड़ने का कारण क्या है, वो इसलिए मुड़ती है कि जो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो वो मुड़ जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज
सीधे धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है वो? रेडियल होता है, या फिर जो है सर्कुलर होता है, या फिर रेक्टेंगुलर होता है, या फिर यूनिफॉर्म स्ट्रेट होता है। तो जब सीधे धारा वहन करने वाला जो चालक है उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र जो कहलाता है वो कहलाता है सर्कुलर, वृत्ताकार। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्रेफर्ड ओवर अ परमानेंट मैग्नेट बिकॉज। स्थायी चुंबक की तुलना में विद्युत चुंबक को वरीयता दी जाती है। क्यों? जो हमारा स्थायी चुंबक होता है उसकी तुलना में हम ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेट को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो है जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसका कोई आंसर आएगा इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी कंट्रोल्ड। इसके चुंबकत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट आएगा विच मटेरियल इज यूज्ड एज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक के कोर के रूप में किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सॉफ्ट आयरन, मुलायम लोहे का। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय। विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जो विद्युत चुंबक होता है उसकी शक्ति हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इंक्रीजिंग करंट एंड टर्न्स। धारा चक्रों की संख्या बढ़ाकर जो हम विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ा सकते हैं। व्हेन डिवाइस यूजेस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है? तो वो करता हमारा इलेक्ट्रिक बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में ऊर्जा का रूपांतरण आपको भी बताया था, तो था हमारा इलेक्ट्रिकल टू हीट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल विद्युत यानी ऊष्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी डिवाइस। इनमें से कौन सुरक्षा उपकरण नहीं है? फ्यूज, एमसीबी, अर्थिंग या फिर स्विच। तो इनमें से कौन सा जो है सुरक्षा उपकरण नहीं माना जाएगा? तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज वायर इज यूजुअली एन अलॉय ऑफ। फ्यूज तार सामान्यतः किस मिश्र धातु का होता है? जो फ्यूज तार होता है किस मिश्र धातु का होता है? तो होता है हमारा टीन और लेड का, टीन व सीसा का, ऑप्शन बी। इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेज द हीटिंग इफेक्ट विल बी। यदि तार का प्रतिरोध बढ़े तो तापन प्रभाव कैसा होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बिकम्स जीरो या फिर रिमेन अनचेंज। तो कैसा होगा हमारा? इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो है तापन प्रभाव भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, इलेक्ट्रिक इस्त्री में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है हीटिंग इफेक्ट, तापन प्रभाव। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमेशा जोड़ा जाता है। जो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को जोड़ते हैं उसको हमेशा जो है पैरेलल विद अप्लायंसेज या फिर इन सीरीज विद अप्लायंसेज या अक्रॉस द स्विच, अक्रॉस द सेल। तो उसको हम जोड़ते हैं सीरीज, इन सीरीज विद अप्लायंसेज, उपकरण के श्रेणीकरण में। ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट। फ्यूज चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। या फिर एमसीबी मेल्ट ड्यूरिंग ओवरलोड। देखो एमसीबी मेल्ट नहीं होता है, फ्यूज चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो विद्युत चुंबक को धारा की आवश्यकता होती है। या फिर परमानेंट मैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑफ। स्थायी चुंबक को बंद किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी आएगा, यानी जो कौन सा कथन सही है इसमें कि जो स्थायी विद्युत चुंबक को धारा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विद्युत धारा का तापन प्रभाव किसका उदाहरण है? एनर्जी डिस्ट्रक्शन, एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी स्टोरेज या फिर एनर्जी लॉस ओनली।
तो किसका विद्युत धारा का तापन प्रभाव, किसका एग्जाम्पल है वो, तो वो है हमारा एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा रूपांतरण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे होती है, तो किससे होती है, ये इंक्रीज इन करंट, जब धारा बढ़ाने से जो क्या होता है, चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की उसकी भी जो तीव्रता बढ़ जाती है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ एमसीबी। एमसीबी के कार्य करने के लिए विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्तरदायी होता है, तो कौन सा प्रभाव उत्तरदायी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट रहेगा विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ट्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो विद्युत चुंबक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इट रिटेन्स मैग्नेटिज्म परमानेंट, ये स्थायी रूप से चुंबकत्व बना रहता है, स्थायी रूप से तो नहीं बनाता, इसकी शक्ति बदली नहीं जा सकती, ऐसा भी नहीं हो सकता। इट लॉसेस मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है, ये जो मैग्नेटिज्म को लॉस कर देता है जब करंट को हम स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये आएगा, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिक करंट, धारा की आवश्यकता नहीं, इसे धारा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने 30 क्वेश्चन कवर किए और साथ में हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स के इफेक्ट जो है टॉपिक कवर किया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। जो भी एस्पिरेंट मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वो किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू।